अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर इंस्टीट्यूट। आज को जो हमारा टॉपिक है वो है लूप के ऊपर। चैप्टर नंबर 12 आज स्टार्ट करेंगे हम। तो इस चैप्टर के बारे में हम इंशाल्लाह ब्रीफली डिस्कस करेंगे स्टार्ट से एंड तक, जिसमें हम एमसीक्यूज़ भी देखेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस। तो इस चैप्टर का नेम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। इस चैप्टर का नेम है लूप कंस्ट्रक्ट, यानी कि इस चैप्टर के अंदर हम सारी की सारी जो लूप्स हैं, फिर उन लूप्स की जो टाइप्स हैं हम वो डिस्कस करेंगे कि लूप क्या होता है, क्या क्या होती है, और उसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, ये कैसे वर्क करती है, इसमें से कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, और स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन हम इनके एक एक प्रोग्राम्स को डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। तो इस सी लैंग्वेज के अंदर जो आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है जो चैप्टर है और टॉपिक्स हैं वो चैप्टर नंबर 12 ही है, जिसमें हर साल के पेपर में, बोर्ड के पेपर में एक लॉन्ग क्वेश्चन तो मस्ट ही आता है। तो हम बारी बारी इसमें डिस्कस करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है आपका वो है लूप का टॉपिक। ये आपका लूप का आज का टॉपिक है। हम लूप को पढ़ेंगे कि लूप है क्या चीज़। यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट। इसमें दो बातें आ रही हैं कि स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या होती है? एक सेंटेक्स होता है, मतलब एक सेंटेंस होता है या मल्टीपल सेंटेंस जो बार बार रिपीट हो रहे हों, यानी कि ऐसे स्टेटमेंट या उन स्टेटमेंट का ऐसा एक सेट जो बार बार रिपीट हो रहा हो, उसको हम कहते हैं लूप। लूप को बुक के अंदर तो लूप ही हम कहते हैं मोस्टली, लेकिन लूप के मुख्तलिफ नाम भी हैं। पहला इसका नेम यहाँ पे है इटरेटिव, सेकंड इसका नेम यहाँ पे है रिपीटेटिव, और थर्ड इसका यहाँ पे नेम है लूप कंस्ट्रक्ट। यानी कि ऐसे स्टेटमेंट, ऐसा सेंटेंस जिसको हम बार बार रिपीट करवा के उससे हम रिज़ल्ट निकालें, उसको हम लूप कहते हैं। इसके बाद आपके इन लूप्स के ना दो मेन यूजेस हैं जो आपके इस बुक में दिए हुए हैं। पहला इसका यूज़ यहाँ पे इस्तेमाल है, वो कहता है आपने एग्जीक्यूट करना है स्टेटमेंट को। यानी कि मिसाल देता हूँ मैं यहाँ पे रियल टाइम कि एक लफ्ज़ है पाकिस्तान का वर्ड, यहाँ पे है, ये पाकिस्तान का वर्ड है। इस पाकिस्तान के वर्ड को आपने स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाना है। कैसे, कितनी बार? 4, 5 या 10 बार या 50 बार या 100 बार। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे कहता हूँ इसकी ये आउटपुट आ रही है। तो मैं यहाँ पे अगर इस लफ्ज़ को यहाँ पे डिस्प्ले करवाता हूँ, सबसे पहले देखें पाकिस्तान, फिर यहाँ पे आपके पास आएगा इसका रिज़ल्ट पाकिस्तान, फिर उसके बाद इस तरह से पाकिस्तान। तो ये चलता रहेगा जब तक आप पे डिपेंड करता है, जब तक इसको आप डिस्प्ले करवाना चाहें। इसका पहला इस्तेमाल ये है कि हमने एक लफ्ज़ को, एक वर्ड को हमने जितनी बार उसको डिस्प्ले करवाना हो, तो ये इसका पहला यूज़ है। अब इसका ना सेकंड यूज़ है सीक्वेंस ऑफ वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ कि आपने काउंटिंग करनी है स्टार्ट, यानी कि वर्ड 1 से लेकर 10 तक, या 1 से लेकर 100 तक, या 1 से लेकर 1000 तक। देखें 1 2 3 4 5 सो ऑन चलता रहेगा, फिर 10 चलता रहे 100 तक या 1000 तक। तो इसके दो ही पर्पज़ हैं। पहला इसका पर्पज़ वही कि आपने एक वर्ड को, एक लफ्ज़ को आपने जितनी बार डिस्प्ले करना हो, तब भी हम लूप इस्तेमाल करते हैं। जब हमने काउंटिंग स्टार्ट करनी हो, यानी कि 1 से लेकर 10 तक, आप पे डिपेंड है कि स्टार्टिंग पॉइंट उसका क्या होगा, आप पे डिपेंड है उसका एंडिंग पॉइंट क्या होगा, तो देन भी हम लूप इस्तेमाल करते हैं। आपके चैप्टर नंबर 12 के अंदर जो लूप्स मेन यहाँ पे इंडिकेट की गई हैं वो हैं 3। ये फर्स्ट लूप है इसकी, जिसका नाम वाइल लूप है। ये सेकंड लूप जिसका नाम डू वाइल लूप है। ये थर्ड लूप आपके पास जिसका नाम फॉर लूप है। हम इन्हीं के ऊपर मज़ीद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिटेल के साथ पढ़ेंगे। सबसे पहले कि लूप है क्या, व्हाट इज़ लूप, लूप है क्या। फिर इसका हम देखेंगे सिंटैक्स क्या है, डिटेल में पढ़ेंगे हम। फिर इसके सिंटैक्स में क्या कुछ आता है उसको हम पढ़ेंगे। फिर इसकी फ़्लो चार्ट,
फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। फिर इसकी एग्जांपल्स हम उनके ऊपर डिटेल से पढ़ेंगे, ईच एंड एवरीथिंग। फिर हर एक लूप के जो आपकी बुक में डिफरेंट प्रोग्राम्स यहाँ पे दिए हुए हैं, प्रोग्राम्स हम एक एक करके इसके प्रोग्राम्स को यहाँ पे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। कि लूप सबसे पहले हम वाइल के ऊपर डिस्कस करेंगे, वाइल की ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। फिर डू वाइल है, इसकी हम ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद फॉर लूप है, इसकी फिर हम यहाँ सारी डिस्कस करेंगे चीज़ें कि ये क्या क्या चीज़ है। फिर फर्दर आपको बताता रहूँगा कि ये आपका जो प्रोग्राम है ये इम्पोर्टेंट है, तो इसका सिंटैक्स कैसे होता है, सिंटैक्स के अंदर क्या कुछ आता है यहाँ पे, ठीक है। फ्लो चार्ट में क्या कुछ आता है, जैसे कि इसके सिंटैक्स में आगे आएगा कि इसमें एक कंडीशन होगी और इसमें एक कुछ स्टेटमेंट्स होंगी। फिर हम इनके ऊपर मज़ीद डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने सिर्फ इतना ही डिस्कस करना था। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा आपका, उसके ऊपर हम इंशाल्लाह वाइल लूप के ऊपर डिटेल से डिस्कस करेंगे कि वाइल लूप क्या है, वाइल लूप का सिंटैक्स क्या है, वाइल लूप की फ़्लो चार्ट कैसे काम करती है। और इसके अंदर हम एक बात और भी डिस्कस करेंगे, वो है इसकी वर्किंग, यानी कि इसकी वर्किंग के ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे काफ़ी डिटेल के साथ। ऐसी डिटेल जो आपके प्रोग्राम्स के अंदर जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, मोस्टली देखा है मैंने बच्चे अटैम्प्ट नहीं करते स्टूडेंट्स, क्योंकि उनके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते। तो इंशाल्लाह अगर आप इन लेक्चर्स को देखेंगे तो ये सारे के सारे आपके ये सब कुछ, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं जो कंसेप्चुअल्स हैं, जो बोर्ड की कोडिंग है, वो सारे के सवाल आपके इंशाल्लाह इस लेक्चर में कंप्लीट करवा दूँगा मैं। तो आज का ही आपके पास ये लेक्चर था। इंशाल्लाह हम फर्दर डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस लेक्चर से थोड़ी सी हेल्प मिले आपको, या आपको ये लेक्चर सही लगे, तो मेरे चैनल को इंशाल्लाह आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है अपने, और आपने फीडबैक देना है ताकि मुझे आइडिया हो। और अगर आपको इन लेक्चर्स के ऊपर कोई भी क्वेश्चंस हो, क्यूरीज हो आपकी, आपने कमेंट्स में मुझे बताना है आपने कि आपको कौन कौन से क्वेश्चंस, या आप कुछ और वीडियोस के लेक्चर्स यानी कि ऑनलाइन लेक्चर्स अगर आप लेना चाहते हैं मज़ीद किसी टॉपिक के ऊपर, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। मैं उनके ऊपर भी इंशाल्लाह आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करूँगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंशाल्लाह हम फर्दर आपको डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।